दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद राजन पे। मैं राजन कुमार। आज हम लोग वर्तमान समय की सबसे ज्वलंत घटना कोरोना थी। कोरोना से ज़्यादा चर्चा आजकल इजराइल संघर्ष की हो रही है। अब इसके बारे में हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना लाजमी है। 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर किसी न किसी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो। तो हम आपको भौगोलिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी दृष्टिकोण से इजराइल के बारे में जानते हैं और एक भी क्वेश्चन न छूटेगा। इसको पूरा देख लीजिएगा तो मेरा गारंटी है 1 से 2 नंबर आपका कोई भी एग्जाम में पक्का हो गया। इसको जरूर से ज़रूर पढ़िए, देखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना बात किए हुए। इजराइल किस महादेश का देश है? इजराइल किस महादेश का देश है? तो इजराइल जो है आपको एशिया महादेश का देश है। ठीक, एशिया के जो आपको पश्चिमी किनारा है, जो आपको अफ्रीका और यूरोप से और भूमध्य सागर से लगता है, वहीं पे आपको इजराइल स्थित है। इजराइल की सीमा जो है भूमध्य सागर से भी लगती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इजराइल की राजधानी कहाँ है? एक विवाद का विषय है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यह एक विवाद का विषय है। कुछ देशों के द्वारा कोई और राजधानी माना जाता है, कोई देश के द्वारा कोई और माना जाता है। तो देखिए हम लोग क्या होता है आंसर, इसको जानते हैं। और सबसे ज़्यादा लड़कों में कन्फ्यूजन का क्वेश्चन यही है। अब सबसे पहले इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग जो आंसर मारेंगे वो तेल अवीव मारेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर इजराइल में और अमेरिका में हो रहे एग्जामों में पूछा जाएगा तो हम लोग जेरूसलम मानेंगे। लेकिन हम लोग कॉम्पिटिशन तैयारी भारत में करना है, तो भारत के द्वारा जेरूसलम को राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। यह एक विवादित क्षेत्र है जहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का अधिकार है। इसीलिए भारत के द्वारा तेल अवीव को ही राजधानी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। तो हम लोग किसी भी एग्जाम में तेल अवीव ही मारेंगे। हाँ, अगर 4 ऑप्शन है, तेल अवीव नहीं है, तो अगर जेरूसलम है तो जेरूसलम के साथ चल जाएंगे। और बीपीएससी में जिस तरह से 5 ऑप्शन देता है और इजराइल है, जेरूसलम है, तेल अवीव है, सभी है, तो क्या मारेंगे? ये कन्फ्यूजन का सवाल है। तो वहाँ पर तेल अवीव मारेंगे। और जब तेल अवीव नहीं हो, 4 ऑप्शन कोई और हो, जेरूसलम भी उसमें शामिल हो और 5 ऑप्शन में से कोई नहीं या 1 से अधिक हो, तो हम लोग 5 ऑप्शन के साथ चल जाएंगे। किसी भी हर हाल में जेरूसलम नहीं मरना है। और जेरूसलम के सिवा और ऑप्शन अगर नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन है उसमें जेरूसलम दिया है और 4 ही ऑप्शन में मरना है, तो उसको हम लोग जेरूसलम मारेंगे या छोड़ के आ जाएंगे। क्योंकि प्रश्न में केस होगा तो उस केस क्या हो जाएगा, आपको उसमें जेरूसलम हार जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। इजराइल की सीमा किस से नहीं लगती है, यह भी प्रश्न का विषय है। अगर आप लोग से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछतेगा कि इजराइल की सीमा किस से नहीं लगती है। तो इजराइल की सीमा देखते हुए सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं इजराइल के मैप पे। तो इजराइल का मैप आपको ये रहा है, इजराइल का मैप। लेकिन इसमें पड़ोसी देशों की सीमा रेखा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम पता कर लेंगे। देखिए, इधर है लेबनान, यहाँ पे है लेबनान। ठीक है, इधर है सीरिया, यहाँ पे है आपको जॉर्डन, यहाँ पे है आपको मिस्र। तो इन 4 देशों से इजराइल की सीमा लगती है, मिस्र, जॉर्डन और आपको क्या कहते हैं सीरिया और लेबनान। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग से? तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इजराइल की सीमा किस देश से लगती है। देखिए तो कोई ऑप्शन है, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मतलब 4 देशों से लगती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5वां आंसर। मतलब यहाँ 4 देशों से लगती है। दूसरा कोई देश अगर ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, ये सब ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पे सऊदी अरब होगा। ठीक है दोस्तों, 2 राष्ट्र सिद्धांत किस देश से संबंधित है? यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया था। यह जो है इजराइल को 2 राष्ट्र सिद्धांत के द्वारा विभाजित किया जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन नामक 2 स्वतंत्र देश की इसके द्वारा मान्यता दी जाती है। यह क्वेश्चन 2018 की यूपीएससी में पूछा जा चुका है। उस समय भी यह ज्वलंत मुद्दा था। ये क्वेश्चन आप लोग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत 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 अधिक है, तो इसको जरूर याद कीजिए। उसी तरह से जैसे भारत पाकिस्तान के लिए 2 राष्ट्र थ्योरी जो दिए थे वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा उसको बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, इजराइल की मान्यता स्थापना कब हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान के लिए 2 राष्ट्र थ्योरी कौन दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, 2 राष्ट्र सिद्धांत किस देश से संबंधित है? तो इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित है। याद रखिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब एक होता है फिलीपींस। फिलीपींस जो है एशिया के पूर्वी किनारा पर है, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश था जिसकी राजधानी मलीना है। अब फिलिस्तीन जो है पश्चिमी किनारा पर है, इजराइल का पड़ोसी देश है। याद रखिएगा। चलिए, कन्फ्यूजन होता है फिलिस्तीन और फिलीपींस में।
इजराइल की स्थापना कब हुई थी? इजराइल की स्थापना जो हुई 1948 में हुई थी। इसके बाद से ही फिलिस्तीन देश मतलब बदल गया। उसका नक्शा पहले इजराइल की छोटा था, फिलिस्तीन बड़ा था, अब क्या हो गया, इजराइल बड़ा हो गया, फिलिस्तीन छोटा हो गया। ठीक, इजराइल में किस धर्म के लोग रहते हैं? इजराइल में किस धर्म के लोग रहते हैं? तो इजराइल में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, न कि इजराइल में किस धर्म के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से आपको यहूदी और मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है यहूदियों की संख्या है, यहूदियों की संख्या सर्वाधिक है। और यहूदियों की आबादी इजराइल में कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। डिफॉल्ट करके पूछा तो ये सब क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन डिफॉल्ट करके पूछा तो वहाँ पे 84% है। तो मुस्लिम लोग कितने हैं? 16% के आसपास है, और जनसंख्या बहुत कम होगी। इजराइल पर अरब राष्ट्र ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था, ये भी क्वेश्चन आपको बनने की संभावना है, क्योंकि 2 बार इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो चुके हैं। तो इजराइल पर प्रथम बार आपको अरब राष्ट्र ने आक्रमण कब किया था? 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। दूसरी बार अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर आक्रमण कब किया था? तो ये आपको क्वेश्चन बन जाएंगे 1967 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है आपको 6 दिन का युद्ध किन देशों से संबंधित है? तो 6 डे वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के एग्जाम के लिए आपको इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच संबंधित है। इसी आक्रमण के द्वारा दूसरे बार आक्रमण किए गए थे। इसी युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान इजराइल विजय हुआ। दोनों युद्ध के दौरान इजराइल विजय हुआ, ठीक है। और द्वितीय युद्ध जो युद्ध हुआ, 6 दिन का युद्ध, अरब राष्ट्रों कई क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। सीरिया के गोलन हेट हुआ, सिनाई प्रांत हुआ आपको मिस्र का, इस सब पर इसने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में समझौते के दौरान गोलन हेट को तो अभी भी नहीं छोड़ा है, सिनाई प्रांत को छोड़ दिया। 6 दिन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 6 दिन युद्ध जो है 1967 में हुआ था, द्वितीय बार जब अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर आक्रमण किया था। ठीक, इजराइल को मिस्र के द्वारा कब मान्यता दी गई? इजराइल के मिस्र के द्वारा कब मान्यता दी गई? 1978 में मान्यता दी गई। और इसी के साथ सिनाई प्रांत जो इजराइल का क्षेत्र है कब्जा किया था, स्वेजनर का पूर्वी भाग, इजराइल उसको अपने नियंत्रण से हटा दिया और मिस्र को दे दिया। ठीक, ये है आपका। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की जन्मस्थली किसे माना जाता है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो आपको ये क्षेत्र जो है वो जेरूसलम है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हमास किस देश का संगठन है? ये अतिवादी संगठन है फिलिस्तीन की, याद रखिएगा। यही जो है विवाद का मुख्य कारण है। इसी को मारने के लिए इजराइल इनको आपको आतंकवादी करार देता है। इन्हीं लोगों को मारने के लिए इजराइल के द्वारा अटैक मतलब किए जा रहे हैं। पहले हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक किए गए शुरुआत थी, लेकिन अब हमास को आपको इजराइल के द्वारा कड़ी टक्कर क्या, हमास मतलब लगभग में नष्ट ही होने वाला है अगर कोई और हस्तक्षेप न करे तो। फिलिस्तीन किन क्षेत्रों को मिलाकर बना है? फिलिस्तीन किन क्षेत्रों को मिलाकर बना है? तो फिलिस्तीन जो है आपको गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, 2 क्षेत्र है। गाजा पट्टी में ही हमास आपको मुख्य भूमिका निभाते हैं, याद रखिएगा। गाजा पट्टी है वो जो है इजराइल के पश्चिमी किनारा है, और वेस्ट बैंक इजराइल का पूर्वी किनारा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है गज्जा पट्टी है, याद रखिएगा। मिस्र से लगता है सीमा यहाँ पे, ठीक है। तो गज्जा पट्टी पर इजराइल के द्वारा जो आक्रमण किए गए हैं, तो मिस्र क्या बोला है कि आप लोग आ सकते हैं हमारे देश में, लेकिन ये अटैक करने से बच रहे हैं इजराइल पे, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं आपको, ये जो है वेस्ट बैंक है, ये जो है आपको वेस्ट बैंक है, ठीक है। ये जो है वेस्ट बैंक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, गोलन हाइट विवाद किन देश के बीच है? तो गोलन हाइट विवाद जो है आपको इजराइल और सीरिया के बीच में है, बहुत चर्चा में रहा था थोड़ा दिन पहले, ठीक है। गोलन हाइट विवाद है इजराइल और सीरिया के बीच है, यही क्षेत्र है गोलन हाइट जो इजराइल और सीरिया के बीच का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, इजराइल की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इजराइल की जनसंख्या लगभग 90 लाख है। वाह, इजराइल की जनसंख्या कितनी है? लगभग 90 लाख। बिहार उसमें 12 को 13 को बिहार बन जाएगा। इजराइल की प्रधानमंत्री कौन है? अब भारत का पूछिए मत। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? 12 को बिहार नहीं, एक बिहार में 12-13 को इजराइल बन जाएगा, ठीक, सॉरी। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है। मस्ट नाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति रेवन रिवलिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका में रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा जो है वो आपको इजरायली न्यूज़ शेकेल है, लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है, ठीक। चलिए आगे हम आते हैं, इजराइल की मुख्य भाषा क्या है? तो इजराइल की मुख्य भाषा है जो हिब्रू है,
ठीक, इजराइल की जो है मुख्य भाषा हिब्रू है। एक बार इजराइल को रफली क्या कीजिएगा, आप लोग मैप पे देख लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आपको इजराइल जो है मैप पे आते हैं, हम वर्ल्ड के मैप, एशिया का मैप हम उठाते हैं, तो आपको ए रहा इजराइल, छोटा सा देश, ठीक है, और ए रहा आपका भूमध्यसागर। तो भूमध्यसागर से इसकी सीमा टच कर दिया। ये रहा सीरिया, इसी से होकर आपको स्वेज नहर जाती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्यसागर से जोड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, तो ये 4 देश इससे लगते हैं। आपको तुर्की जो है आपको देखिए, ये इराक है, तुर्की का क्षेत्र जो है आपको हम बता रहे हैं, तुर्की, हाँ तुर्की का क्षेत्र यहीं पे है, ये रहा तुर्की आपका। तो यहीं आपको आक्रमण करे है, इजराइल प्लान करेगा नहीं, क्योंकि उससे विश्व युद्ध छूट आपको छेड़ने की मतलब घटना हो सकती है, छूटने की। उस तरह से सऊदी अरब यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है। तो थोड़ा सा रफली मैप को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, संभावना है बहुत अधिक। तो यहाँ पे इजराइल पे मेरा छोटा सा वीडियो है, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम कुछ लूसेंट और पीडी का वीडियो बना रहे हैं, और पीपीएससी के बुक लिस्ट पर इंपॉर्टेंट चर्चा किए हैं, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।